मेरे प्रियो, आप सभी को मैं यीशु के नाम से ब्लेस घोषित करता हूं और आप सभी को मैं यीशु के नाम से खुदावंद की हजूरी में स्वागत करता हूं। खुदावंद आप सभी को बहुतायत से आशीष और बरकतें। आमीन। इस समय हम खुदावंद के कलाम से एक विषय के ऊपर बात करेंगे और इस एक विषय के ऊपर हम मनन करेंगे। आज का जो मेरा विषय है वो है, हम परमेश्वर से आशीष कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम कैसे परमेश्वर से आशीष पा सकते हैं। मेरे प्रियो, इस दुनिया में हम बहुत सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को हम ले सकते हैं उनका दाम देकर। चाहे हम गाड़ी लेना चाहते हैं, उसका दाम देकर हम गाड़ी ले सकते हैं। घर बनाना चाहते हैं, हाँ, पैसों से हम अपना घर बना सकते हैं और तमाम दुनिया की हम सभी चीजों को अपने घर में इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन क्या हमने अपनी जिंदगी में ये कभी सोचा है कि हम खुदावन से, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, उससे हम बरकत कैसे पा सकते हैं? क्योंकि जो बरकत खुदावन जो स्वर्ग में रहता है, जिसका नाम खुदावन यीशु मसीह है, जब वो हमें बरकत देता है, वो बरकत हमारे जीवन से कोई भी छीन नहीं सकता है। यहां तक कि शैतान की भी हिम्मत नहीं है कि जो खुदा हमें बरकत देता है उसको वो छीन सके। क्योंकि जब खुदावंद हमें छूता है, जब खुदावंद हमें बरकत देता है, जब खुदावंद हमें आगे बढ़ाता है, जब खुदावंद हमें खाक से उठाकर अधिकारियों के बीच में बैठा देता है, तो कोई भी शैतान की गंदी शक्ति हमें फिर से गिरा नहीं सकती है। क्योंकि जब खुदावंद हमारे पास है, जिसने जमीन आसमान को बनाया है, देखिए खुदा ने कितनी खूबसूरत पृथ्वी को बनाया है। यहां तक कि खुदा ने इंसान को कितना खूबसूरत बनाया है, जिस अंग का जहां पर काम है, वहां पर खुदा ने उन अंगों को लगाया हुआ है। जहां नाक का काम है, वहां नाक को खुदा ने लगाया है। जहां आंख का काम है, वहां आंख को लगाया है। लेकिन मेरे प्रियो, जिस खुदा ने इंसान को बनाया है, और इंसान को खुदा ने इसलिए बनाया है कि वो खुदा के साथ मेल मिलाप करे, उसके साथ संगति करे, उसकी आराधना करे, उसके नाम को ऊंचा उठाए और खुदावन से बरकत पाए और नया जीवन पाए। आज मेरे प्रियो, खुदावन यीशु मसीह हमारे धर्म को नहीं, हमारे जीवन को बदलता है और हमारे जीवन से हर एक बुराई को निकाल देता है, हर एक पाप को निकाल देता है, हर एक बदी को निकाल देता है, हर एक नशा करने वाली गंदी आत्मा को निकाल देता है और हमें अपने साथ जोड़ देता है। हालेलुया। हमारे साथ अपना मेल मिलाप करा लेता है, क्योंकि वो खुदावन हमसे, जो स्वर्ग में रहता है, जिसका नाम यीशु मसीह है, वो हमसे मेल करता है, वो हमसे मिलना चाहता है, वो हमें बरकत देना चाहता है। वो हमें मिल कैसे सकता है? हम कैसे उसके आमने सामने बैठ सकते हैं मेरे प्रियो? जैसे हम अपने दोस्तों मित्रों के साथ मिलकर उनके आमने सामने बैठकर उनसे बात करते हैं, क्या हमने कभी ये सोचा कि मैं परमेश्वर के साथ उसके आमने सामने बैठना चाहता हूं? जैसे अदन की वाटिका में खुदावन यीशु मसीह, वो परमेश्वर जिसने जमीन आसमान को बनाया है, वो आदम के साथ उसके आमने सामने बैठकर उससे बातें करता था और खुदावन अपनी बात आदम को बताता था और आदम की बात खुदावन सुनता था। आज भी वही परमेश्वर ऐसे ही हमारे आमने सामने बैठकर हमसे बातें करना चाहता है, हमारे दिल की बातों को सुनना चाहता है। हमारे दिल में जो बरकत पाने की चाहत है, हम जो खुदावन से पाना चाहते हैं, वो खुदावन हमें देना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, यदि हमने आज उस तरीके को जान लिया, तो सचमुच मेरे प्रियो, खुदावन आपके आमने सामने बैठकर आपसे बात करेगा। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यदि आप विश्वास करते कि हाँ, मेरा खुदावन जिसको मैं
अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है, वो मेरे सामने आने की भी जरूरत रखता है। वो मेरे सामने बैठने की सामर्थ रखता है, क्योंकि जो खुदावन हमें बना सकता है वो खुदावन हमारे पास भी बैठ सकता है। हालेलुया। जैसे हमारे रिश्तेदार, हमारे बहन भाई हमारे आसपास बैठते हैं, वैसे ही मेरा स्वर्गीय पिता जिसका नाम यीशु मसीह है वो आपके सामने बैठना चाहता है, क्योंकि वो जिंदा है, वो मुर्दा नहीं है। वो परमेश्वर हमारी बात को सुनना चाहता है, हमारी दुख तकलीफ को सुनना चाहता है और हमें चंगा करना चाहता है। यदि आप बरकत पाना चाहते हैं, यदि आप कहीं पर भी दुनिया के कोने में बैठे हुए हैं, फॉरेन में बैठे हुए हैं, यूएसए में, कहीं भी कनाडा में, कहीं भी बैठे हुए हैं, खुदावंद वहां तक भी आपके सामने बैठने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। वहां पर भी जब आप खुदावंद को याद करेंगे, दुआ करेंगे, घुटने टेक कर फरियाद करेंगे, खुदा के सामने दुहाई देंगे, तो खुदावंद मैं विश्वास करता हूं वो आपके सामने आ जाएगा। हालेलुया। लेकिन हमें कुछ तरीकों को अपने जिंदगी में खुदा के वचन के अनुसार अपनाना बहुत जरूरी है कि जब हम खुदा को एक तरीके के अनुसार बुलाते हैं तो खुदावन अवश्य हमारे पास आ जाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपके सामने एक कलाम को पढ़ूंगा खुदा के वचन से। निर्गमन की किताब उसका 23 अध्याय वचन 20 को पढ़ूंगा आपके लिए। वहां से हम कुछ बातों को सीखेंगे। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, निर्गमन 23 अध्याय वचन 20 में लिखा है, सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं। हालेलुया। जितने भी आप ऑनलाइन हैं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके आगे आगे एक दूत को भेजेगा। परमेश्वर आपके आगे आगे एक दूत को भेजेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जो आपके रुके हुए काम हैं यीशु के नाम से खुल जाएंगे, वो सब काम होने लग जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। यदि आपको यूएसए में ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा है, खुदावंद दूत अपना भेजेगा आपको आपके आगे आगे, तो खुदावंद आपकी अगुवाई करेगा, आपको जल्द ही ग्रीन कार्ड के साथ खुदावंद ब्लेस करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। खुदा के कलाम में लिखा है, सुनो सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं। हालेलुया। वो दूत जो तेरे कार्य को संवारेगा, वो दूत जो तेरी जिंदगी को संवारने के लिए, तेरी जिंदगी से हर एक बुराई को निकालने के लिए तुम्हारी मदद करेगा। वो खुदावंद अपना दूत भेजेगा कि तुम्हारे सारे मार्ग यीशु मसीह सीधे कर देगा। हालेलुया। जिसमें कोई भी किसी प्रकार की आपके जीवन में कठिनाई ना हो, परेशानी ना हो, जिसमें कोई दुख ना हो, क्योंकि जब खुदावन आपके लिए स्वर्गदूत को भेजेगा तो वो स्वर्गदूत आपकी अगुवाई करेगा और आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। हालेलुया। वो दूत आपको गिरने नहीं देगा मेरे प्रिय। आप गिरेंगे नहीं, बल्कि आप जीतते चले जाएंगे। हालेलुया। आप जिस भी काम को हाथ डालेंगे, जिस भी काम को करेंगे, वो काम यीशु मसीह के नाम से सफलतापूर्वक हो जाएगा। हालेलुया। आप हर काम में सफलता पाएंगे, आप हर काम में यीशु मसीह के सामर्थी नाम से सफलता पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं। आप सभी के लिए मैं घोषणा करना चाहता हूं, खुदावन आपके लिए अपना स्वर्गदूत भेजेगा। हालेलुया। वो आपके आगे आगे चलेगा, वो आपके आगे आगे चलेगा मेरे प्रियो। दूसरी बात, जब हम खुदा की आवाज को सुनेंगे, जब हम उसकी आवाज को सुनकर, उसके आवाज को सुनकर उस पर मनन करेंगे, तो अवश्य खुदावन आपके लिए अपना दूत आपके आगे आगे भेजेगा। हालेलुया। पहली बात, हमें खुदा की आवाज को सुनना है। यदि हम खुदा से बरकत पाना चाहते हैं,
खुदा से रिहाई पाना चाहते हैं, शिफा पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमें पहले खुदा की आवाज को सुनना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपको पता है कि हम कैसे परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। आपको पता है परमेश्वर हर दिन हमें आवाज देता है, हमें बुलाता है, अपने पास बुलाता है। मान लीजिए आपके रूम में, आपके कमरे में बाइबल पड़ी हुई है, आप बिल्कुल सामने है, दरवाजे के सामने है। जब आप बाहर से अपने उस कमरे में गए, उस रूम में गए जहां पर आपकी बाइबल पड़ी हुई है, और आपका ध्यान बाइबल की ओर पड़ा, आपकी दृष्टि बाइबल की ओर पड़ी, आपने बाइबल को देखा कि हाँ बाइबल वहां पर पड़ी हुई है। आपने अचानक से बाइबल को देखा और आपके अंदर से एक आवाज आई, मुझे पढ़, मुझे पढ़, बाइबल को पढ़। मेरे प्रियो, वही खुदा की आवाज है। आप खुदा की आवाज को इग्नोर ना करें। जब आप खुदा की आवाज को सुनेंगे, जब आपने अचानक से बाइबल देखी और आपके दिल में ये आया बाइबल को पढ़, वही खुदा की आवाज है, तो वो जब आप खुदा की आवाज को सुन लेंगे, खुदा के कलाम के अनुसार उसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, उसी टाइम तो खुदावंद आपके लिए नए रास्तों को खोल देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। खुदा के कलाम से जब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए नए रास्ते खुल जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए खुदावंद हमें हर दिन कॉल करता है, हमें बुलाता है। कैसे? अपने कलाम के अनुसार हमें आवाज देता है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है सुन। पहली बात, हमें सुनना जरूरी है। हमें खुदा की आवाज को सुनना जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं जिनको बोलने की बहुत आदत होती है, बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं, वो दूसरों की नहीं सुनते। कई बार वो खुदा के सामने भी बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं, लेकिन खुदा की नहीं सुनते कि खुदाबंद उनको क्या कहता है। मैं आपको आज बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप खुदा की आवाज को सुने, उसके बाद उसको समझे, सीखे कि खुदावंद का आत्मा और खुदावंद मुझे क्या सिखा रहा है। हालेलुया। कौन सी बात खुदावंद मेरे कान में डालना चाहता है, कौन सी अगुवाई मेरे अंदर डालना चाहता है, ताकि मैं उसकी आवाज को सुनकर उसके अनुसार चल सकूं। जब हम खुदा की आवाज सुनना शुरू कर देंगे तो तब आप सोचना और विश्वास करना कि हाँ, स्वर्गदूत मेरे आगे आगे जा रहा है। वो स्वर्गदूत जो खुदावंद ने स्वर्ग से भेजा है, वो मेरे आगे आगे जा रहा है। हालेलुया। दूसरी बात, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। पहली बात सुनना है। क्या सुनना है? कि परमेश्वर का दूत आपके आगे आगे जा रहा है। ये सुनना है कि स्वर्गदूत आपके आगे आगे जा रहा है हर दिन। आपको पता है परमेश्वर ने अपने हर एक विश्वासी के लिए अपने स्वर्गदूतों की ड्यूटी लगाई हुई है कि वो उनकी रक्षा करे, उनको संभाल कर रखे, उनके रास्ते सीधे करे। हालेलुया। परमेश्वर आपको हर एक प्रकार की बुरी घटनाओं से आपको बचाता है। कई बार दुनिया में आपके वहां जहां भी आप रहते हैं, जिन नगरों में आप रहते हैं, कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है, लेकिन आप उस घटना से बच जाते हैं। कहीं ना कहीं खुदावंद ने अपना स्वर्गदूत आपके साथ रखा हुआ है मेरे प्रिय। खुदावंद ने अपना स्वर्गदूत आपके साथ रखा हुआ है जो आपकी रक्षा करता है। हालेलुया। इसलिए भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। भजन संहिता 121 में लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा,
मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। हमारी सहायता करने वाला, हमारी रक्षा करने वाला केवल खुदावंद यीशु मसीह है। जिसने जमीन आसमान को बनाया वो हमारे आगे आगे अपने स्वर्गदूतों को भेजता है। हालेलुया। ताकि वो हमारी रक्षा करे, हमारी अगुवाई करे। लेकिन हमें क्या करना है? परमेश्वर की आवाज को सुनना है। You have to hear the voice of God. हमें खुदा की आवाज को सुनना है मेरे प्रिय। आज बहुत सारे लोग हैं, चर्च में जाते जरूर हैं, ताली भी बजाते हैं, वो खुदा की प्रस्तुति भी करते हैं, लेकिन वो खुदा की आवाज नहीं सुनते। वो खुदा की आवाज से दूर है, खुदा की प्रस्तुति नहीं करते, खुदा के नाम को ऊंचा नहीं उठाते हैं। उन्होंने अपना हृदय पूरी रीति से खुदा को दिया ही नहीं, तो खुदा उनको आवाज कैसे दे? उनके हृदय में खुदा उनकी आवाज पहुंचे कैसे? क्योंकि वो लोग आज भी नशों में हैं, बदकारियों में हैं, अपराध में हैं और शारीरिक लालसाओं में घुसे हुए हैं और अनेक गंदगी में वो अपने जीवन को ढकेल रहे हैं। वो आजाद नहीं है, चर्च में जाते हैं, लेकिन पाप अभी भी उनकी जिंदगी में कार्य करता है। वही पाप, जो पुराना पाप उनके जीवन में चलता आ रहा था, वही पाप जो पहले यीशु मसीह को जानने से पहले वो पाप करते थे, आज भी वो पाप करते हैं जो उनकी जिंदगी में पहले था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सही रीति से सुना ही नहीं है, उस पाप को छोड़ा ही नहीं है। तो परमेश्वर उनको कैसे अपनी आवाज सुनाए, कैसे उनसे बात करे? खुदा के कलाम में लिखा है, पवित्र बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया। पवित्र बनो। खुदावन उन लोगों को आवाज देता है, उनके कानों में आवाज देता है, उनके हृदय में आवाज देता है, जो लोग खुदावन की इच्छा के अनुसार, उसके कलाम के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। जो उसकी आवाज को सुनकर उसके अनुसार चलते हैं और उसकी हर एक इच्छा को पूरा करते हैं। खुदावन उसके अनुसार चलता है मेरे प्रिय, उसकी अगुवाई करता है और खुदावन उनको बरकत देता है। यदि आप खुदावन की आवाज को सुनते हैं तो आप सभी ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। 25 वचन में लिखा हुआ है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, आराधना करना। कौन से परमेश्वर की? जिसने जमीन आसमान को बनाया है, जो जिंदा परमेश्वर है, उसकी उपासना करना, उसकी आराधना करना। तब वह तेरे अन्न जल को बरकत देगा और तेरे बीच में से सब रोग दूर कर देगा। देखिए खुदावन कहाँ तक हमारे लिए सोचता है। खुदा के कलाम में लिखा है, जब हम यशायाह नबी की किताब 55 अध्याय वचन 9 को पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के सोच विचारों में और मनुष्य के सोच विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। खुदावन हमारे लिए बड़ा सोचता है। जब हम खुदा की आराधना स्तुति करते हैं, प्रस्तुति करते हैं, तो अवश्य खुदावन हमें बरकत देता है, हमें सारे रोगों से चंगा करता है, हमें वो बरकत देता है जो हमने कभी भी अपनी जिंदगी में सोची नहीं है। परमेश्वर से बरकत पाने का तरीका ये है कि हमें परमेश्वर की उपासना करनी है अपने पूरे मन से। खुदा के कलाम में लिखा है, बाइबल कहती है, परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना स्तुति रूह और सच्चाई से करते हैं। जो परमेश्वर की आराधना स्तुति, जो परमेश्वर की उपासना पूरे हृदय से और पूरे रूह से
पूरी पवित्रताई से करते हैं, खुदावंद उनको बरकत देता है। हालेलुया। हर एक बरकत, दुनिया की हर एक बरकत देता है। इसलिए मत्ती 6:33 में लिखा हुआ है, पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हम परमेश्वर के धर्म और राज की खोज कैसे करेंगे? जब हम उसकी उपासना करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसके भवन में जाएंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। जब हम उसके कलाम को सीखेंगे, उसके कलाम के अनुसार हम परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करेंगे, तब हम खुदावंद से बरकत पाएंगे। खुदावंद हमें ऐसे बरकत नहीं देता है मेरे भाई। एक दिहाड़ी करने वाले आदमी को ऐसे दिहाड़ी नहीं मिल जाती है, उसको काम करना पड़ता है, और जब काम करता है तभी उसकी मेहनत का फल उसको दिया जाता है। इसलिए जब हम परमेश्वर के कलाम के अनुसार परमेश्वर की उपासना करेंगे, तब खुदावंद हमारे अन्न जल को बरकत देगा और हमारे शरीर से हर एक रोग को निकाल देगा। हालेलुया। हमारे जीवन में खुदा का वचन मत्ती 6:33 हमारे जीवन में होना चाहिए कि हाँ, मुझे पहले परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करनी है, उसके बाद मुझे सब वस्तुएं मिल जाएंगी, दुनिया की सारी बरकतें मिल जाएंगी। हालेलुया। आप कौन सी बरकत खुदा से पाना चाहते हैं? पैसे की या बाहर जाने की? खुदावंद आपको हर एक बरकत देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें पहले खुदा के धर्म और राज की खोज करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के धर्म को पहचाने, परमेश्वर के राज्य को अपनी जिंदगी में आने दें, परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में हजारों गुना फल लाने दें, तभी आप दुनिया की हर एक बरकत पा सकते हैं। हालेलुया। तभी खुदा के कलाम में लिखा, जिसने मेरे कारण अपने घर को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को मेरे कारण छोड़ा है, उसको स्वर्ग में हजारों गुना बरकत मिलेगी। हालेलुया। खुदावंद के कारण, खुदा की आराधना कारण, उसकी सेवा के कारण यदि हम अपने घर बाहर को छोड़ देते हैं, ये ना सोचें कि मैंने अपनी जिंदगी में से सब कुछ खो दिया है। नहीं मेरे प्रियो, आपने कुछ खोया नहीं है, बल्कि पाया है। आपने वह धन पाया है जो दुनिया नहीं पा सकती है, दुनिया के लोग नहीं पा सकते हैं। आपने स्वर्गीय धन पाया है। यीशु ने कहा है यूहन्ना रचित सुसमाचार में 10 अध्याय में, मत डर, मत घबरा, मैं तेरे अंग संग हूं। यीशु हमारे अंग संग रहता है मेरे प्रियो। यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। हालेलुया। खुदावंद ने हमारे लिए जगह तैयार की है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं। हमें क्या करना है? निर्गमन 23 अध्याय वचन 20 और 25 के अनुसार हमें पहले खुदा की आवाज को सुनना है, उसके बाद उसकी आराधना करनी है। हालेलुया। उसकी उपासना करनी है, ताकि खुदावंद हमें बरकत दे, हमारे जीवन से हर एक रोगों को निकाल दे, हर एक परेशानी हमारे जीवन से चली जाएगी, दुख तकलीफ चली जाएगी, और खुदावंद आपके जीवन में बहुतायत से बरकत देगा। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के अनुसार हम सबको बहुतायत से आशीष और बरकत दे। आमीन।